दोस्तों, मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे साथ पिछले साल हुई थी। आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शैतान वाकई में आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में रहता हूं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। मैं हमेशा से ही एक लॉजिकल इंसान रहा हूं। भूत प्रेत शैतान वैतान में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरी सारी सोच बदल गई। बात पिछले साल सितंबर की है। मुझे एक नई कंपनी में जॉब मिली थी। ये कंपनी गुड़गांव के एक आइसोलेटेड एरिया में थी। ऑफिस बिल्डिंग बहुत पुराना था, शायद 1980 के दशक में बना था। पहले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मुझे कुछ अजीब लगा। बिल्डिंग की आर्किटेक्चर बहुत डार्क थी। लंबे कॉरिडोर, कम लाइटिंग और एक अजीब सी खामोशी। मेरे बॉस मिस्टर शर्मा ने मुझे ऑफिस टूर दिया। यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है, उन्होंने कहा, लेकिन रेंट कम है, इसलिए हमने यहां ऑफिस लिया। ऑफिस की 5वीं फ्लोर पर था। एलिवेटर बहुत स्लो था और अक्सर अटक जाता था। क्या आपको लगता है कि कुछ जगहें नेचुरली ईविल होती हैं? मेरी सीट 5th फ्लोर के कॉर्नर में थी। वहां से पूरी गुड़गांव की स्काईलाइन दिखती थी। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। यह फीलिंग बहुत अजीब थी। मैं पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कोई नहीं होता। पहले हफ्ते में मैंने नोटिस किया कि ऑफिस में कुछ एम्प्लॉइज बहुत अजीब बिहेव करते थे। एक लड़का था, रोहित। वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाता रहता था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो वह सिर्फ मुस्कुराकर चला गया। क्या आपने कभी किसी की आंखों में शैतान को देखा है? एक दिन जब मैं लेट नाइट ऑफिस में अकेला काम कर रहा था, मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज एलिवेटर शाफ्ट से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या बिल्डिंग में कोई और है? उसने कहा, नहीं सर, आप अकेले हैं। उस रात मैं जल्दी घर चला गया, लेकिन घर जाते समय मुझे लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैं कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या आपको लगता है कि बुराई हमारे साथ घर तक आ सकती है? अगले दिन ऑफिस में एक नया एम्प्लॉई ज्वाइन हुआ। उसका नाम विक्रम था। पहली नजर में ही मुझे लगा कि इसमें कुछ अलग है। उसकी आंखें बहुत डीप थीं और जब वह मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। विक्रम हमेशा ब्लैक क्लोथ्स पहनता था। उसके हाथों में अजीब से टैटूज थे, जिनका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। वह हमेशा अकेले बैठता था और कभी किसी से बात नहीं करता था। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हमारे बीच छुप कर रहते हैं? 2 हफ्ते बाद ऑफिस में अजीब चीजें होने लगीं। कंप्यूटर स्क्रीन्स अपने आप फ्लिकर करने लगे। एसी की आवाज अजीब हो गई। कभी कभी लिफ्ट में से आवाज आती थी, जबकि कोई उसका यूज नहीं कर रहा होता। एक दिन मैं वॉशरूम में था। अचानक लाइट्स बंद हो गईं। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। मिरर में मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन कुछ अजीब था। मेरे पीछे एक शैडो था, जिसका कोई सोर्स नहीं था। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। क्या आपने कभी मिरर में कुछ ऐसा देखा है जो वहां नहीं होना चाहिए? उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि विक्रम मुझे बहुत ध्यान से देख रहा है। जब भी मैं उसकी तरफ देखता, वह ऑलरेडी मुझे देख रहा होता। उसकी मुस्कान बहुत क्रीपी थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे बारे में सब कुछ जानता हो। एक शाम मैं ऑफिस से निकल रहा था। एलिवेटर में मैं अकेला था। अचानक 3rd फ्लोर पर एलिवेटर रुक गई। डोर खुला, लेकिन कोई नहीं था। फिर डोर बंद हो गया। 2nd फ्लोर पर फिर रुकी। इस बार भी कोई नहीं था। क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें हमसे खेल खेलती हैं? जब मैं ग्राउंड फ्लोर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर, आज कोई और ऑफिस में नहीं था, आप अकेले थे। तो फिर एलिवेटर कौन चला रहा था? उस रात घर जाते समय मैंने देखा कि विक्रम मेरे पीछे ही आ रहा है। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वह भी तेज चलने लगा। मैं अलग रास्ते से गया, लेकिन वह फिर भी मेरे पीछे था। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हमारी हर मूव जानते हैं? घर पहुंचकर मैंने दरवाजा जल्दी बंद कर लिया। खिड़की से देखा तो विक्रम मेरे घर के सामने खड़ा था। वह सिंपली मुझे देख रहा था। 2 घंटे तक वह वहीं खड़ा रहा। मैंने पुलिस को कॉल करने की सोची,
लेकिन फिर लगा कि कौन यकीन करेगा। अगले दिन ऑफिस में विक्रम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि कल रात वह मेरे घर के सामने क्यों था, तो वह बोला, मैं तो रात 8 बजे घर पहुंच गया था। आपको भ्रम हुआ होगा। क्या आपको लगता है कि बुराई झूठ बोलने में एक्सपर्ट होती है? उसी दिन मैंने अपने कॉलीग राज से विक्रम के बारे में पूछा। राज ने कहा, यार उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। एचआर डिपार्टमेंट में उसकी कोई प्रॉपर फाइल नहीं है। यहां तक कि बॉस भी नहीं जानते कि उसे किसने हायर किया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर उसे किसी ने हायर नहीं किया तो वह ऑफिस में कैसे आया? उस रात मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की। मुझे बिल्डिंग का इतिहास पता चला। 1985 में इस बिल्डिंग में एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। उसके ओनर का नाम विक्रम शाह था। एक रात उसने अपने 15 एम्प्लॉइज को बंद कमरे में जिंदा जला दिया था। उसके बाद उसने खुद को भी आग लगा ली थी। क्या आपको लगता है कि कुछ आत्माएं वापस आकर अपना काम पूरा करती हैं? अगले दिन मैंने ऑफिस में विक्रम का पूरा नाम पूछा। जब उसने बताया विक्रम शाह, तो मेरा खून सूख गया। वही नाम जो मैंने रिसर्च में पढ़ा था। मैंने तुरंत अपने बॉस से मिलकर पूरी बात बताई। वे बोले, अर्जुन तुम स्ट्रेस में हो, छुट्टी ले लो। लेकिन मैंने कहा, सर आप एचआर से विक्रम की फाइल मंगवाइए। जब एचआर की फाइल चेक की गई तो शॉक हुआ। विक्रम शाह की कोई फाइल ही नहीं थी। उसका कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कुछ भी नहीं था। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते? मैंने अपने बॉस से कहा, सर विक्रम से पूछिए कि वह कहां रहता है। जब बॉस ने उससे पूछा तो विक्रम ने कहा, मैं यहीं रहता हूं, इसी बिल्डिंग में। किस फ्लोर पर? बॉस ने पूछा। जमीन के नीचे, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। यह सुनकर सबका चेहरा सफेद हो गया। बिल्डिंग में कोई बेसमेंट नहीं था। क्या आपको लगता है कि कुछ जगहें एग्जिस्ट करती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती? उसी दिन ऑफिस में और भी अजीब चीजें होने लगीं। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर अपने आप क्रीपी मैसेजेस आने लगे। बर्न विथ मी और जॉइन अस जैसे मैसेजेस। कुछ एम्प्लॉइज की फोटोज अपने आप कंप्यूटर में डिलीट हो गईं। मैंने नोटिस किया कि विक्रम के आसपास हमेशा एक अजीब सी गंध रहती थी, जली हुई चीजों की गंध। जब मैंने उससे पूछा तो वह बोला, यह मेरा परफ्यूम है। क्या आपको लगता है कि मौत की गंध को छुपाया जा सकता है? एक दिन मैंने देखा कि विक्रम अपने कंप्यूटर पर कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स ड्रॉ कर रहा था। जब मैंने पास जाकर देखा तो वे सिंबल्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सैटेनिक रिचुअल्स में यूज होते हैं। उसने मुझे देखा और कहा, यह मेरा हॉबी है। उस रात मैंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। उसने कहा, सुनिए, अगर यह सब सच है तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो रिवेंज लेने के लिए वापस आती हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ सोल्स कभी पीस नहीं पाती? अगले दिन ऑफिस में मैंने देखा कि विक्रम की टेबल पर एक बुक रखी थी। उसका टाइटल था हाउ टू समन डीमंस। मैंने उससे पूछा, यह क्या है? वह बोला, यह मेरी स्टडी मटेरियल है। उसी दिन एलिवेटर में फिर से अजीब चीजें होने लगीं। जब मैं अकेला एलिवेटर में था तो अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में मुझे एक वॉइस सुनाई दी, यू कैनॉट एस्केप। मैंने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, योर न्यू कॉलीग। क्या आपको लगता है कि कुछ वॉइसेस हमारे हेड में डायरेक्टली बोलती हैं? उस दिन घर जाते समय मैंने देखा कि विक्रम फिर से मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी गाड़ी जमीन से कुछ इंचेस ऊपर फ्लोट कर रही थी। मैंने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन यह रियलिटी थी। घर पहुंचकर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। मैंने उसे सब कुछ बताया। वह बोला, यार तू डॉक्टर के पास जा, तुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन मैं जानता था कि यह सच था। उस रात मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। अचानक 3 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि विक्रम मेरे बेडरूम में खड़ा है। मैंने पूछा, तुम यहां कैसे आए? वह बोला, मैं हर जगह आ सकता हूं। क्या आपको लगता है कि कुछ एंटिटीज के लिए दीवारें कोई मायने नहीं रखती? मैंने तुरंत लाइट ऑन की। विक्रम गायब हो गया था, लेकिन मेरे पिलो पर एक मैसेज लिखा था, टुमारो इज योर लास्ट डे।
अगले दिन मैंने ऑफिस जाने से मना कर दिया, लेकिन बॉस ने कहा कि इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है और मुझे जाना होगा। मैंने अपने साथ एक क्रॉस और होली वाटर रखा। ऑफिस पहुंचकर मैंने देखा कि विक्रम की सीट खाली थी। मैंने पूछा कि वह कहाँ है, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि किसी को भी याद नहीं था कि विक्रम कौन है। क्या आपको लगता है कि कुछ मेमोरीज को इरेज किया जा सकता है? मैंने एचआर से पूछा। उन्होंने कहा, कोई विक्रम नाम का एम्प्लॉय यहां काम नहीं करता। मैंने सीसीटीवी फुटेज मांगा। देखा कि मैं अकेले बैठकर हवा से बात कर रहा था। यह देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं किससे बात कर रहा था? कौन था वह विक्रम? उस रात मैंने फिर से रिसर्च की। मुझे पता चला कि विक्रम शाह का स्पिरिट अभी भी उस बिल्डिंग में ट्रैप्ड है। वह हर कुछ सालों में किसी को टारगेट करता है और उसे मेंटली टॉर्चर करता है। क्या आपको लगता है कि कुछ स्पिरिट्स हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं? अगले दिन मैंने ऑफिस में रेजिग्नेशन दे दी, लेकिन जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तो एलिवेटर अचानक रुक गई। सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में मुझे एक हॉरिफाइंग लाफ सुनाई दी। एक वॉइस बोली, "You cannot leave. You belong to me now." मैंने तुरंत अपनी क्रॉस निकाली और प्रार्थना करने लगा। 10 मिनट बाद एलिवेटर चलने लगी। जब मैं ग्राउंड फ्लोर पहुंचा तो मुझे पता चला कि एलिवेटर में 2 घंटे से पावर नहीं आ रही थी। तो मैं कैसे ऊपर गया था? क्या आपको लगता है कि टाइम का कोई मतलब नहीं जब आप सुपरनैचुरल के साथ डील कर रहे हो? उस दिन के बाद मैंने कभी उस बिल्डिंग में कदम नहीं रखा, लेकिन कभी कभी रात में मुझे लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। कम बैक अर्जुन, कम बैक। आज भी जब मैं उस एरिया से गुजरता हूं तो बिल्डिंग की 5th फ्लोर पर एक शैडो दिखाई देती है। वह शैडो मुझे वेव करती है। मैं जानता हूं कि वह विक्रम है। वह अभी भी वहां है, अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। क्या आपको लगता है कि कुछ एंटिटीज कभी सेटिस्फाइड नहीं होती? नामना अंतिम रहस्य। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे बाद 2 और एम्प्लॉइज ने वह जॉब छोड़ी थी। दोनों ने वही एक्सपीरियंस किया था जो मैंने किया था। वही विक्रम, वही आवाजें, वही डर। मैंने उन लोगों से मिलने की कोशिश की। पहला लड़का राहुल मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि विक्रम ने उसे भी टारगेट किया था, लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो आपको जानना चाहिए। राहुल ने बताया कि उसने पुराने रिकॉर्ड्स में देखा था विक्रम शाह ने सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को नहीं मारा था, उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया था। एक ऐसा रिचुअल जो उसकी आत्मा को इमॉर्टल बना देता था, लेकिन एक कंडीशन के साथ। हर साल उसे एक नई आत्मा की जरूरत होती थी। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग इमॉर्टैलिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? यह एक फीडिंग साइकिल है, राहुल ने कहा। वह हर साल किसी को टारगेट करता है। अगर वह सक्सेसफुल हो जाता है तो उस पर्सन की आत्मा उसके साथ ट्रैप हो जाती है, लेकिन अगर टारगेट एस्केप कर जाए तो वह वीक हो जाता है। दूसरा एम्प्लॉई प्रीति मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब मैं उससे मिलने गया तो वह बार बार यही कह रही थी, वह आ रहा है, वह आ रहा है, मुझे ले जाने के लिए। डॉक्टर्स ने बताया कि वह पिछले 2 महीने से यही कह रही है। उसका माइंड कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड हो गया था। क्या आपको लगता है कि कुछ एनकाउंटर्स हमारी सैनिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं? मैंने और रिसर्च की। मुझे पता चला कि 1985 से अब तक हर साल कम से कम एक पर्सन गायब हुआ था उस बिल्डिंग से। कभी कोई एम्प्लॉई, कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड, कभी कोई विजिटर। पुलिस ने हमेशा यह केस अनसॉल्व्ड छोड़ दिए थे। मैंने बिल्डिंग के पास के एक पुराने वॉचमैन से बात की। उसने बताया, साहब, मैं यहां 20 साल से हूं। हर साल कोई ना कोई गायब होता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। आपने कभी कुछ देखा है? मैंने पूछा। साहब, रात में कभी कभी 5वीं मंजिल से आग की रोशनी दिखती है, लेकिन जब फायर ब्रिगेड आती है तो कुछ नहीं मिलता। क्या आपको लगता है कि कुछ ट्रेजेडीज अपने आप को रिपीट करती रहती हैं? मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस साइकिल को तोड़ना होगा। मैंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉ सिंह से मिला। उन्होंने कहा, यह एक बहुत पावरफुल डार्क स्पिरिट है, इसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है, लेकिन कोई तरीका तो होगा? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन बहुत रिस्की है। आपको उस जगह जाना होगा जहां उसने पहली बार वह रिचुअल किया था। वहां एक काउंटर रिचुअल परफॉर्म करनी होगी।
क्या आपको लगता है कि ईविल को डिफीट करने के लिए कभी कभी हमें रिस्क लेना पड़ता है? मैंने 2 दिन सोचा, फिर डिसाइड किया कि मैं यह करूंगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो विक्रम के विक्टिम्स बने थे और बनने वाले थे। डॉक्टर सिंह ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी। आपको पूर्णिमा की रात जाना होगा, साथ में होली वाटर, क्रॉस और एक स्पेसिफिक मंत्रा ले जाना होगा। पूर्णिमा की रात मैं बिल्डिंग पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर अंदर घुसा। एलिवेटर काम नहीं कर रही थी, इसलिए स्टेयर्स से 5वीं मंजिल पर गया। जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे एक अजीब एनर्जी फील हुई। हवा में एक इलेक्ट्रिसिटी थी। मैंने अपना सामान निकाला और डॉक्टर सिंह के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रिचुअल शुरू किया। क्या आपको लगता है कि कुछ बैटल्स अकेले लड़ने पड़ते हैं? अचानक टेम्परेचर गिरने लगा, मेरी सांस दिखने लगी। फिर मैंने उसे देखा। विक्रम वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसका रियल फॉर्म था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें रेड थीं। तुम यहां क्यों आए हो? उसने एक हॉरिफाइंग वॉइस में पूछा। तुम्हारे इस गेम को खत्म करने के लिए, मैंने कहा, हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी। विक्रम हंसा। उसकी लाफ से पूरी बिल्डिंग हिल गई। तुम नहीं जानते कि तुम किससे मैस कर रहे हो। मैंने मंत्रा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने पहला वर्ड बोला, विक्रम चीखा। उसके चारों तरफ आग के रिंग्स बनने लगे। क्या आपको लगता है कि लाइट हमेशा डार्कनेस को डिफीट कर सकती है? स्टॉप, वह चिल्लाया। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने मुझे डिस्ट्रॉय किया तो यहां ट्रैप्ड सभी सोल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मैं रुक गया। क्या यह सच था? क्या मैं इनोसेंट पीपल को भी हार्म कर रहा था? विक्रम ने मेरी कंफ्यूजन देखी। हां, वह बोला, मैंने जितने भी लोगों को कैप्चर किया है वे सब यहां ट्रैप्ड हैं। अगर तुमने यह रिचुअल पूरा किया तो वे भी मेरे साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मैं कंफ्यूज्ड हो गया। डॉक्टर सिंह ने मुझे यह नहीं बताया था। क्या आपको लगता है कि कभी कभी राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं होता? तभी मुझे एक वॉइस सुनाई दी। डोंट लिसन टू हिम अर्जुन। यह एक फीमेल वॉइस थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लेडी खड़ी थी, बहुत फेंट और ट्रांसपेरेंट। मैं प्रीति हूं, उसने कहा। वह एम्प्लॉई जो पागल हो गई थी, लेकिन मैं पागल नहीं हुई थी। मैं डेड हूं। उसने मुझे भी कैप्चर कर लिया था। मेरा दिल बैठ गया। प्रीति मर चुकी थी, लेकिन मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। जो तुमने हॉस्पिटल में देखा था वह मेरा बॉडी था, प्रीति ने कहा। लेकिन मेरी आत्मा यहां ट्रैप्ड है। विक्रम झूठ बोल रहा है। अगर तुम उसे डिस्ट्रॉय करोगे तो हम सब फ्री हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मरने के बाद भी कुछ सोल्स हेल्प करने की कोशिश करती हैं? विक्रम गुस्से से चीखा। उसकी बात मत सुनो, वह कंफ्यूज्ड है। लेकिन अब मैं समझ गया था कि सच क्या है। मैंने फिर से मंत्रा पढ़ना शुरू किया, इस बार और तेज और कॉन्फिडेंस के साथ। विक्रम डेस्परेटली मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझ पर अटैक किया, लेकिन होली वाटर की प्रोटेक्शन के कारण वह मुझे टच नहीं कर सका। जैसे जैसे मैं मंत्रा कंप्लीट कर रहा था, बिल्डिंग हिलने लगी। विक्रम का फॉर्म धुंधला होने लगा। नहीं, वह चिल्लाया, यह नहीं हो सकता। अचानक मुझे और भी स्पिरिट्स दिखने लगीं। वे सब विक्रम के विक्टिम्स थे। सभी मुझे एनकरेज कर रहे थे। कंटिन्यू अर्जुन, फिनिश इट, फ्री अस। क्या आपको लगता है कि कलेक्टिव पावर इंडिविजुअल पावर से ज्यादा स्ट्रांग होती है? मैंने लास्ट वर्ड बोला। एक ब्राइट लाइट फ्लैश हुई। विक्रम की एक हॉरिफाइंग स्क्रीम सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं फ्लोर पर गिर पड़ा। बहुत एग्जॉस्टेड था। जब मैंने आंखें खोली तो सब नॉर्मल लग रहा था। कोई कोल्ड टेम्परेचर नहीं, कोई अजीब एनर्जी नहीं। प्रीति की स्पिरिट मेरे सामने आई। वह मुस्कुरा रही थी। थैंक यू अर्जुन, आपने हम सबको फ्री कर दिया। एक एक करके सभी ट्रैप्ड सोल्स मुझे थैंक्स कहकर डिसअपीयर हो गईं। एक ब्राइट लाइट में वे सब चले गए। क्या आपको लगता है कि कुछ एक्शंस की वैल्यू इस लाइफ से कहीं ज्यादा होती है? अगले दिन हॉस्पिटल से फोन आया। प्रीति की डेथ हो गई थी पीसफुली। डॉक्टर्स का कहना था कि लास्ट में वह बहुत काम लग रही थी, जैसे कोई बर्डन उससे हट गया हो। मैंने उस बिल्डिंग को फिर विजिट किया। अब वहां कोई अजीब फीलिंग नहीं थी,
सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि पिछली रात के बाद से बिल्डिंग में सब कुछ नॉर्मल है। साहब, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन यहां की नेगेटिव एनर्जी गायब हो गई है। क्या आपको लगता है कि गुड डीड्स का इफेक्ट फिजिकली फील किया जा सकता है? डंडरसोर एपिलॉग, सच्चा अंत। आज 1 साल बाद मैं आपको यह कहानी सुना रहा हूं। उस बिल्डिंग में अब एक नई कंपनी काम कर रही है। एम्प्लॉयज खुश हैं, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। राहुल, जो दूसरा विक्टिम था, उसकी भी नाइटमेयर्स बंद हो गईं। उसने मुझे कॉल करके थैंक्स कहा। अर्जुन, पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन मैं फाइनली पीस में सो पा रहा हूं। मैंने डॉक्टर सिंह को पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, यह बहुत रेयर है। आपने न सिर्फ एक ईविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय किया, बल्कि कई इनोसेंट सोल्स को भी लिबरेशन दिलाई। क्या आपको लगता है कि हर पर्सन के पास कुछ न कुछ स्पेशल पावर होती है जो क्रिटिकल मोमेंट्स में निकलती है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने सीखा कि ईविल, चाहे वह कितनी भी पावरफुल हो, हमेशा टेम्परेरी होती है। गुड हमेशा जीतती है, लेकिन कभी कभी हमें उसके लिए फाइट करना पड़ता है। अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हिट द सब्सक्राइब बटन। गेट मोर इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।